हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। जी हाँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर बच्चे जहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक हमारा होने वाला है और बहुत ही इजी वे से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए। तो पहले हम समझ लेते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है। तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है ना, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है यहाँ पर, कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है इसकी जगह पर क्या कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या, ये हमें देखना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में यहां रेड पेन से जो लिखा है, रेड पेन से क्या लिखा है बेटा, देखिए। लिखा है व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है ना, यहां से कैन से लेके क्वेश्चन मार्क तक। लेकिन इसमें भी यदि मैं पर्टिकुलर इस रेड सेंटेंस की बात करूं, व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, इस सेंटेंस की जगह नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं। क्या उसकी जगह कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है, या जो दिया है वो एज इट इज रहेगा? यदि वो एज इट इज रहेगा, है ना, जैसा दिया है वैसे ही आपको रखना है। इस कंडीशन में आप अपना आंसर देते हैं नो इंप्रूवमेंट, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है वैसा ही ठीक है। इस कंडीशन में आपको आंसर देना होता है नो इंप्रूवमेंट। और यदि आपको लगता है हाँ भाई कुछ गलत है या कुछ और वहां पर हम रख सकते हैं सेंटेंस में जिसको सुधारा जा सकता है, फिर आपको आंसर अपना देना होता है जो भी आपको सूटेबल लगता है वो। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, समझिए। तो दिया है कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुमने सच क्यों नहीं बोला? यहां पर ऐसा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो पहले तो ये देखिए क्या ये गलत है या सही है। तो क्या लिखा है, व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो डिड के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आता है, तो इसका मतलब है इंप्रूवमेंट तो होगा। अब चारों पांचों ऑप्शन में से क्या आएगा, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन, व्हाई डिड नॉट यू, दो बार नॉट है तो ये तो रॉन्ग ही है, एक सेंटेंस में दो बार नॉट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। सेकंड देखिए, व्हाई यू डिड नॉट, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां डिड दिया है तो ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि फॉर्मेशन गलत है। थर्ड वाला देखिए, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक, ये सही है फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नॉट है और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर ये सही होगा। ठीक है, तो व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने सच क्यों नहीं बोला? क्लियर, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग नहीं होता है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन। एक छोटा बच्चा वही करता है, या एक छोटा बच्चा करता है जो भी उसके पिताजी ने किया था। ठीक, ऐसा कहीं ना कहीं इसका हिंदी हमें समझ में आ रहा है। देखिए, तो बेटा कहां पर आएगा इसमें इंप्रूवमेंट, किस जगह पर करना है हमें, देखिए। तो वॉज डन, इसकी जगह इंप्रूवमेंट करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट यहां पर किस में दिया है, प्रेजेंट में दिया है। फर्स्ट पार्ट किस में दिया है, प्रेजेंट में, और सेकेंड वाला दिया है बेटा यहां पर पास्ट में। क्लियर है? और ये वॉज डन जो है ये पैसिव दिख रहा है हमें, है ना, ये पैसिव है। मैंने पैसिव वॉइस भी आपको बताया था, तीन तरह से पैसिव में पढ़ा चुका हूं आपको। तो वॉज डन, तो एक छोटा बच्चा करता है जो भी उसके पिताजी ने किया। तो देखिए, वॉज डन की जगह इंप्रूवमेंट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हैज डन, डिड, हैड डन, और यहां पर सेकंड में नो इंप्रूवमेंट। ठीक, तो यहां पर क्या इंप्रूवमेंट आना चाहिए ये हमें देखना है। तो एक छोटा बच्चा वही करता है जो भी उसके पिताजी ने किया है। तो वॉज डन पैसिव में ये गलत है, तो वॉट एवर हिज फादर हैज डन, पार्ट नंबर फर्स्ट आएगा इसमें आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है। तो राइट क्या आएगा यहां पर, वॉज डन की जगह हैज डन होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बच्चा, छोटा बच्चा वही करता है जो भी उसके पिताजी ने किया है या कर चुके हैं। क्लियर, तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हार्डली डज द सन राइज व्हेन द स्टार्स डिसअपीयर्ड। तो यहां हमें इंप्रूवमेंट कहां पर करना है, ये डज द सन राइज, इस जगह पर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या, इसे हमें देखना है। अब इन्होंने बोला यहां पर कि भाई जैसे ही तारे जो है वो क्या है, डिसअपियर्ड होते हैं, मतलब अप्रतीत होते हैं या दिखाई नहीं देते। तो जैसे ही सूरज आता है, ठीक है, ये पहला है। लेकिन यहां इस पार्ट को यदि हम देखें तो ये पास्ट में दिया है, ठीक है, और पास्ट कौन सा टेंस है, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है यहां तक, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। और ये वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब हमें इंप्रूवमेंट करना है, देखिए, तो हार्डली डज द सन राइज, तो यहां पर हाउ द सन रोज ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। हैड द सन राइजन, है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हार्डली डिड द सन राइज, ये वाला सही होगा। क्लियर है। तो जैसे ही क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से ही सूर्य क्या हुआ, सूर्य आया, वैसे ही जो तारे थे वो सारे क्या हो गए, वो चले गए या अदृश्य हुए। ठीक है, तो जो ही सूर्य उदय हुआ या सूर्य आया, वैसे ही क्या हुए, सारे तारे डिसअपियर्ड हो गए, अदृश्य हो गए, ठीक है, चले गए। तो इस तरह से ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया था, जिसकी जगह पर राइट क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो हार्डली डिड द सन राइज, ऐसा इसका आंसर होगा। क्लियर है, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मैं हमेशा उस पर कठिन समय में भरोसा करता हूं। तो ये क्वेश्चन दिया है और इसमें इंप्रूवमेंट हमें कहां पर चाहिए, काउंट ऑन हिम की जगह पर दिया है। ठीक है, तो इसकी जगह हमें इंप्रूवमेंट देखना है क्या कुछ हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है काउंट विद हिम, सेकंड दिया है काउंट हिम ऑन, थर्ड दिया है काउंट ऑन, और थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है हिम, ही काउंट हिम। ठीक है, देखिए, तो आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ये हमें समझना है। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो सारी चीजें जो है वो ग्रामेटिकल बेस्ड होती है। तो हमारा नॉलेज ग्रामर में कितना है, प्रैक्टिस कितना किया है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो यदि ये चीजें हम, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, बेस्ट होते हैं इन चीजों में, तो बाकायदा एक अच्छा स्कोर आप एग्जाम में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो काउंट ऑन हिम, इसका मतलब होता है बेटा भरोसा करना। काउंट ऑन जो होता है ये फ्रेजल वर्ब है ना। काउंट ऑन को यदि हम समझे तो काउंट ऑन हमारा बेटा एक काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, एडवांस प्रीपोजिशन इसे हम कह सकते हैं। तो यहां पर ये सब कुछ ही सही है, तो यहां आएगा नो इंप्रूवमेंट, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा कठिन समय में उस पर भरोसा करता हूं, हमेशा। क्लियर है, चलो, तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से समझना था। आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिया है डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। ठीक है, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या सॉल्व करना है, तो ये दिया यू लेस्ट, है ना, यू लेस्ट यू डू नॉट गेट। तो इस क्वेश्चन में बेटा सही इंप्रूवमेंट हमें देखना है। देखो, तो डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू, है ना, विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। देखो, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेना, कहीं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला जरूर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। ठीक, तो इंप्रूवमेंट कहां पर करना है, लेस्ट यू डू नॉट। तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, तो हमने ये पढ़ा है बेटा, मैंने जब आपको कंजंक्शन पढ़ाया था कि लेस्ट के साथ बेटा हमेशा क्या आता है, शुड आता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो देखें, लेस्ट शुड, तो लेस्ट यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। तो राइट कहां पर है, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। तो लेस्ट यू शुड गेट वेट। सेकंड दिया है लेस्ट यू शुड नॉट गेट वेट, लेस्ट यू माइट नॉट गेट वेट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि विल नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड। तो इसमें नेगेटिव नहीं आता है, नॉट, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। पार्ट नंबर फर्स्ट, लेस्ट यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ,
गीले हो जाओ। तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेना, छाता जरूर लेना, ताकि तुम गीले ना हो। क्लियर? तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। क्लियर है? तो ये कंजंक्शन का था। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व करना होता है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। क्लियर है? तो आने वाली क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं, और आपकी बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर होने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और एक जबरदस्त तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से। ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।